उनके फिक्स रेट होते थे, ये 15 लाख की है, ये 20 लाख की है, ये 25 लाख की है। लेकिन 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारे नौजवान जो मेरिट पर आते हैं उनको बिना पैसे के जो है, बिना पर्ची के नौकरी, घर बैठे नौकरी मिली है। ये एक बहुत भारी उपलब्धि बीजेपी की रही है। और हमारे जो है ये कांग्रेस वाले आपको बताते हैं बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी, नौकरियां खत्म कर दी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस सरकार ने 10 साल के अंदर केवल मात्र 84,000 नौकरियां दी हैं और बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंदर 1,44,000 नौजवानों को जो है बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी दी है। कितना अंतर है? 25,000 नौकरियां अभी निकलने वाली थी जो कांग्रेस सरकार ने, जो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा की पार्टी ने उन नौकरियों को कोर्ट के अंदर मतलब घसीट दिया। नहीं तो 25,000 और लगते हमारे नौजवान, और 45,000 नौकरियां जो है प्रोसेस में थी वो भी रुकवा दी। हमारे नौजवानों के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ ये कांग्रेस सरकार कर रही है। तो आपने बहुत सोच समझ के और ये विधानसभा के अंदर वोट देना है और हमारे आदरणीय किशन रेड्डी जी को 5 तारीख के एक वोट कमल के फूल पर डाल करके ने और उनको भारी मत से विधानसभा के अंदर भेजना है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने वाली है और ये जो है तीसरी बार यहाँ के विधायक बनेंगे और एक कैबिनेट के अंदर मंत्री बनकर के लाएंगे हमारे पास में और बहुत बड़ा विकास की घड़ी लगा देंगे। मैं आपसे दोबारा दे देता हूँ, आप कमल के फूल पर बटन दबाएं और बीजेपी को कामयाब बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेलूराम शर्मा जी, अध्यक्ष ब्राह्मण सभा जी। हमारे बीच में सुखबीर सरपंच मनोहरपुर के छोटे भाई सिल्लू रेड्डी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय हरिदास सैनी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। अभी हमारे बीच पहुंचे आदरणीय सुभाष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बीसी सेल के प्रदेश के संयोजक आदरणीय भाई कृष्ण रोहिला जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जाजमान गांव से ईश्वर सिंह मोर और उनकी पूरी टीम उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय शिवनारायण शर्मा जी से कि वो आए में अपनी बात रखें। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे यशस्वी विधायक श्री कृष्ण रेड्डी जी, आदरणीय यूपी से बदायूं से विधायक श्री गुप्ता जी, और भी जितने हमारे साथी आए, सुभाष जी, मेरे पिता पंडित तेलूराम जी और रामदेव जी, कृष्ण रेड्डी जी, और भी बहुत से यहाँ उपस्थित हैं, और गांव के मेरे गांव लोचब के सभी उपस्थित मेरे साथियों, नौजवान बच्चों, आज चुनाव का दौर है। चुनाव में अपना फैसला करना है कि कौन सी पार्टी बढ़िया, कौन सा दल बढ़िया है, कौन सा व्यक्ति बढ़िया। बगैर फैसले के बाद गलती कर जाते हैं। सोचना जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व के नेता है, पूरे विश्व में ख्याति आज भारत। पहले आप देखते थे प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, अमेरिका में जाते थे, किस प्रकार से श्री मनमोहन जी की पगड़ी का और उनकी तलाशी ली गई। और भाई अब तो जो ने कांग्रेस पार्टी से कुछ दिन पहले वाल्मीकि ने पूरे संगठन को ज्वाइन करवाया था, और ये गांव भी मेरा है, यहाँ बाग भी है मेरा 2 एकड़ में, तो मैं इस गांव में का हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और एक निर्णय और करवा, जहाँ एक तरफ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, कैंडिडेट हैं श्री कृष्ण मिड्डा जी, इनके पिताजी श्री हरिचंद मिड्डा जी देवी माँ के भगत है। कोई भी गरीब आ गया, कोई दवाई की और की बात होगी, फ्री में भी दवाई देते थे गरीबों को। और कृष्ण मिड्डा जी को आप लगा लीजिए, ये उनसे भी उन्हीं की पत्नी में बदल करके
भाड़ा भी कई बार साथ में देते हैं किसान मिड्डा। भाई गरीबों के हिमायती हैं, गरीबों के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस में वैसे दूध गुलाल बहुत है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है। शेरशाही रोती रही कि मेरे को एक टिकट दे दे, मैं भी मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ, मैं चुनाव लड़ लूंगी, मेरे को एक टिकट दे दे, तो उसको एक टिकट भी नहीं दी। फिर उसने कहा कि मेरा जो एक कैंडिडेट का हाथ उठा करके अजय चौधरी का हाथ उठा था, जो कहा था मैं इसको जिता के भेज दियो, मंत्री बनाऊंगी, उसकी भी टिकट खाएगी। भाई कोई किसी के अग्रवाल समाज का वरिष्ठ नेता, बुजुर्ग नेता, कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उसको लात मारने का कार्य किया। दादा गौतम के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कही। बोला ब्राह्मण दादा होते रहने को होंगे, ब्राह्मण हमेशा दादा रहा, ब्राह्मण ने संघर्ष किया, दूसरे की हमेशा भलाई की, समाज की भलाई के लिए हमेशा ब्राह्मण प्रदर्शन रहा। तो भाई इस तरह की जो बातें इस पार्टी में, तो इस तरह की बातें ठीक नहीं है। भाई हमने तो पेंडा छुटा लिया हुआ, पेंडा छुटा के तो एक सामाजिक पार्टी, हमारे समाज के लिए पार्टी, देश के लिए पार्टी, और उसके कैंडिडेट श्री कृष्ण मिड्डा और जो भारी बहुमत से आप जिताए। भाई एक बात कहता हूँ, एमएलए भी काफी काम कर सकता, करेंगे, और मंत्री बनेंगे, के सारे काम होंगे, पूरी ताकत मिलेगी आपके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री महेंद्र शर्मा जी का। साथियों समय का अभाव है, वक्ताओं की खरीद बहुत लंबी थी। मैं अनुरोध करूंगा कि गांव से आदरणीय साहब सिंह जी, माननीय विधायक जी को सम्मान सूचक पगड़ी भेंट करेंगे। राम सिंह जी आए। आदरणीय गुप्ता जी को भी गांव की सम्मान सूचक पगड़ी भेंट कर उनको सम्मानित किया जाएगा। आपके बीच में सीधा आमंत्रित करूंगा इस जीत विधानसभा क्षेत्र के करीब मजदूर किसान मेरे व्यापारी की बुलंद आवाज आपके अपने लोकप्रिय विधायक कृष्णलाल मिड्डा जी से कि वो आए आपके वोट से बिल्कुल आशीर्वाद दें। लोचक गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इस देश का भविष्य प्यारे वाले, और मेरे साथ चल रहे हमारे यूपी के विधायक महेश गुप्ता जी, शिव नारायण शर्मा जी, रामवीर कंडेला जी, बबलू जी, हरिदास सैनी जी, लीला ठेकेदार जी, शिल्लू जी, नौरपुर, अक्षय रेड्डी जी, प्रमोद कंडेला जी, कृष्ण लावत जी, मनोहर अरोड़ा जी, कुलदीप सिहाग जी, रविंद्र गंगा जी, बलजीत राणा जी, सुरेंद्र प्रधान जी, संजय सरपंच जी, संदीप रेड्डी जी, कपूर जी, काला सरपंच जी, गिरी महाराज जी और मोहन जी, बहुत बड़ा सुभाष शर्मा जी, अशोक जी, डेयरी वाले, ईश्वर मंडी, ईश्वर मास्टर जी, वे ईश्वर जी की पूरी टीम है जवान से, और कृष्ण रोहिला जी और सोनू गिरी जी महाराज और दिल्लेरी जी, जोगिंदर एलसी जी और आए हुए सभी साथीगणों, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप निरंतर हमारे साथ चलने का काम कर रहे हैं। वहीं आप जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव दीन की तकदीर का फैसला करने का काम करेगा, और आप लोगों के सहयोग की पूर्ण आवश्यकता इसमें रहेगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपने आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक पे देखा होगा कि 5-7 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस के विधायकों का, जिन्होंने ये कहने का काम किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और हुड्डा साहब की सरकार आती है तो हम पर्ची भी चलाएंगे, खर्ची भी चलाएंगे, और सबसे पहले हम अपना पेट भरने का काम करेंगे। वही कोई दूसरे विधायक कहते हैं कि आप अपना वोट दीजिए, हम आपको एक नौकरी देंगे। बड़ी मुश्किल से ये दुकानदारी को बंद करने का काम माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने किया। जब से हरियाणा बना ये दुकानदारी खुल गई, उस दुकानदारी को बंद करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप अंदाजा लगा के देखिए, बच्चा अमीर का हो या बच्चा गरीब का हो, जिसने भी मेरिट लिए उसे मेरिट के आधार पर नौकरी मिलने का काम हुआ। ये काम किसी ने किया तो भारतीय
जनता पार्टी ने किया। साहब, अमीर आदमी तो कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था कर लेगा, लेकिन गरीब व्यक्ति के बारे में सोच कर देखिए कि वो किस प्रकार से अपनी व्यवस्था करेगा। या तो उसे अपना मकान बेचना पड़ेगा, या उसे अपना कोई प्लाट बेचना पड़ेगा, या दुकान बेचनी पड़ेगी, तब जाकर अपने बेटे के लिए वो नौकरी ढूंढ कर ला सकता है। वरना उसका जिस व्यक्ति का कोई जुगाड़ नहीं, उसको नौकरी नहीं मिल सकती। साहब, आपने पीछे देखा होगा, आपने ही यहाँ पर HCS की 3 नौकरियां जाट समुदाय को मिली। एक नौकरी अग्रवाल, 2 नौकरियां अग्रवाल समाज को मिली, एक रोहिला समाज को मिली, एक सैन समाज के बच्चे ने HCS की नौकरी लेने का काम किया। साहब, बहुत से समाज तो ऐसे जिन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि हमें जीवन में कोई नौकरी मिलेगी। अब सैन समाज को ले लीजिए, रोहिला समाज को ले लीजिए, ये आम नौकरी को तरसते थे, इनके बच्चों को आज HCS की नौकरी मिली है। कोई DSP लगा, कोई SDM लगा, कोई तहसीलदार लगा। ये छोटी बात नहीं है। जिनकी कीमत कभी 4-4 करोड़ हुआ करती थी, वो नौकरी आज फ्री में मिली है। इससे बड़े से बात ये काम अगर कोई कर सका तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको करने का काम किया। साहब, पूरी घरों में देखिए, आपके गांव में भी बहुत से बच्चे नौकरी लगे होंगे जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी नौकरी लगेगी। मैं तो आप लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करना है कि आपने खुद इस 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा, इससे पहले 10 साल का कार्यकाल आपने कांग्रेस का देखा। बाईपास को ही ले लीजिए, जिसकी नींव माननीय चौटाला साहब ने रखने का काम किया, और 10 साल तक कांग्रेस के राज वो मिट्टी ही फाँकता रहा। ना जाने कितनी बार मिट्टी डली और कितनी बार मिट्टी उड़ी। क्या अगर आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां पर बाईपास बनाने का काम किया, वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके पास से ही 9 नेशनल हाईवे जींद से होकर गुजर रहे। आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही पड़ोस के हेमतपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनने का काम हुआ। इसकी मांग मेरे पिताजी ने रखने का काम किया, लेकिन इसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, और उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार है। बात यही खत्म नहीं हो जाती भाइयों। हमारे बहुत से बच्चे, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे जो आप कहीं भी MBBS की पढ़ाई करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। आज मेडिकल कॉलेज आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें 150 बच्चे प्रति वर्ष यहाँ से MBBS बनकर निकलेंगे, और हमारे को चाहिए हमारे बच्चे घर के घर से ही MBBS बनकर निकलेंगे। यहीं पर आप CRSE यूनिवर्सिटी को देखिए, वहीं पर वकालत की पढ़ाई करने के लिए मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि जींद में LLB कराई जाए, और इस बात की स्वीकृति हुई। आज वहाँ पर एजुकेशन, वकालत की पढ़ाई की एजुकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 1 साल उस पढ़ाई का प्रारंभ हो गया। आज वकालत की पढ़ाई करने के लिए भी हमारे बच्चों को गंगानगर, चंडीगढ़ और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो यही अपनी पढ़ाई करने का काम करेंगे। भाइयों, आज इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नेशनल हाईवे आप लोगों के आसपास के गांव को छूकर गुजर रहे हैं, आप जम लगा सकते हैं कि आपकी जमीनों की कीमत मंत्री बढ़ गई होगी। भाइयों, आप पुराने समय को याद कीजिए, जब आप रोहतक से आते थे, जहां जींद की सीमा प्रारंभ हो जाती थी, वहीं पर ऐसे लगता था कि जींद आ गया, सारी सड़कें टूटी हुई नजर आती थी। अगर आप सोनीपत से आते थे, जहां से जींद की सीमा प्रारंभ हो जाती थी, वहीं से आपको पता अपने आप लग जाता था कि आज यहाँ से जींद की सीमा प्रारंभ हो गई, क्योंकि सड़कें टूटी हुई नजर आती है। भाइयों, आपके पास से रोहतक जाने के लिए अब कितनी देर लगती है? मात्र 40 मिनट में आप रोहतक पहुंच जाते हैं। कल गुहाना से मेरा आना हुआ, जो रास्ता सोनीपत से जींद के लिए आ रहा है, वो मात्र 20 मिनट हम लोगों को गुहाना से आने के लगे। आज साहब, अगर आप चंडीगढ़ जाए, मात्र 2.5 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। अगर आपको बालाजी के दर्शन करने जाना है, तो पहले आप आज जाते थे, अगले दिन वापिस आते थे। साहब, आज सुबह जाइए और शाम को बालाजी के दर्शन कर आप वापिस आ जाते। और इससे ज्यादा हम लोगों को क्या चाहिए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व की सरकारों ने किस प्रकार से जींद को लूटने का काम किया। भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करता हूं, आपने कांग्रेस का राज भी देखा और आज आप भारतीय जनता पार्टी का राज भी देख रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस के राज में 25 साल तक एक वक्त ऐसा आया जींद को कि 5 में से 4 मंत्री आपको जींद के मिले। क्या किसी मंत्री ने जींद को ऊपर उठाने की चेष्टा की? क्या किसी मंत्री ने ऐसा प्रयास किया कि जींद के अंदर कोई ऐसा विशेष तौर पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जाए जिसे लंबे समय तक लोग याद रखें? कोई ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया हो या कोई प्लान ही बनाया गया हो
हो साहब, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं। 1991 में जींद में जो इंडस्ट्रियल एरिया पास हुआ, उसको कालका जिले जाने का काम किया गया। आप लोगों के सामने कांग्रेस ने किस प्रकार से भेदभाव करने का काम किया, क्षेत्रवाद की राजनीति करने का काम किया। या आप देख सकते हैं, या तो सोनीपत, रोहतक और झज्जर में ही काम हुए या फिर सिरसा में काम हुए। इसी प्रकार से क्षेत्रवाद का काम करने का काम किसी ने किया तो आपके सामने कांग्रेस पार्टी ने किया। साहब, लोगों ने यहाँ के आपके सामने लगभग 30 साल जींद की सत्ता को भोगने का एक परिवार ने काम किया। साहब, आप उनसे पूछिए, वो आप लोगों के बीच में वोट मांगने आएंगे, उनसे पूछिए कि आपने निरंतर इतने लंबे समय तक जो जींद में राज किया, बताइए आपने जींद के लिए ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए जो बच्चों के लिए सही साबित हुआ या आम व्यक्ति के लिए सही साबित हुआ? क्या आपने कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया? आप शिक्षा मंत्री रहे, ऐसा कौन सा स्कूल या ऐसी कैसी यूनिवर्सिटी आपने लाने का काम किया तो बताने का काम करें। आपने कोई ऐसा भाखड़ा का पानी लाने का काम किया हो, आपने गांव के अंदर पानी का प्रोजेक्ट बनाने का काम किया हो? साहब, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके इस बेटे ने, आपके इस भाई ने एक क्लस्टर परियोजना का प्रैक्टिकल करने का प्रारंभ किया। 6 गांव की योजना, डालमवाला, खोखरी, इन गांव की योजना बनाने का काम किया और उस पर काम चल रहा है। इसी प्रकार से आगे का भी सोच सकते हैं। हर एक क्लस्टर, कम से कम जींद के अंदर 5-6 क्लस्टर परियोजना मिले ताकि हर एक गांव को पीने का बढ़िया पानी मिले। ऐसी योजना बनाने का काम आपके बेटे ने, आपके भाई ने। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस का राज देखा, इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया जींद के अंदर। आप तुलना करके देखिए कि आपको पहले क्या मिला और इन 10 वर्षों में आपको क्या मिला। आप तुलना करके देख लीजिए साहब, आप तुलना करके देख लीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन और प्रार्थना करने आया हूं, जो लोग आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछिएगा, सत्ता में आप भी रहे और सत्ता में डॉक्टर मिड्डा भी रहा। 10 साल मेरे पिता ने विपक्ष में गुजारे, लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद भी मैंने इतने काम करने का काम किया। मेरे पिता से जो बन पाया उन्होंने ज्यादा से ज्यादा करने का काम किया। 5 साल का राज मुझे सत्ता में रहने का मिला। एक साधारण विधायक होने के बावजूद अगर मैं मेडिकल कॉलेज ला सकता हूँ, भाखड़ा का पानी ला सकता हूँ, क्लस्टर परियोजना ला सकता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें कर सकता हूँ, शहर का सुधारीकरण कर सकता हूँ, शहर में चौक बना सकता हूँ, शहर के अंदर माननीय देवीलाल जी के चौक का सौंदर्यकरण करने का काम किया। सर दीनबंधु छोटू राम जी का चौक एसपी की कोठी के सामने बन रहा है, जो एक भव्य चौक के रूप में सामने पेश हो रहा है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से काम करने का काम किया। मैं आप लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ कि आप पार्टी से नहीं जुड़े, आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े जिसने आपके गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा देने का काम किया। साहब, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, इतना लंबा समय हो गया, 1966 में हरियाणा बना, उसके बाद पहले 7 जिलों के अंदर जींद आता था। अगर कितना भी समय बीता, उसमें कितना पैसा आप लोगों के गांव में आया या कितना पैसा आपका भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आपके गांव में आया, आप तुलना करके देख लीजिए साहब। आपके गांव के विकास के लिए किसने आपको पैसा देने का काम किया? साहब, यही प्रार्थना और निवेदन करने आया हूं कि आप लोग इस बात को समझे, इस अंतर को समझे और ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह अपना बच्चों का पेट पालने के लिए घर से निकलते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करने का काम करते हैं। साहब, शाम को आते हैं, उनको भोजन कराते हैं और सोचते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ा ले, ताकि पढ़ाई करा लेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में हमारे बच्चे की मेरिट के आधार पर नौकरी लग जाएगी। तो भाइयों, मैं आप लोगों से अनुरोध और प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आप अपना वोट डालने का काम करें। ये निवेदन और प्रार्थना करने आप लोगों के बीच में आए। आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से कमल के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रमेश रेड्डू जी का, जो भोताला से है, पालाराम जी रेड्डू भोताला से, कृष्ण रेड्डू जी डालमवाला से, सतबीर रेड्डू जी मनोहरपुर से, राममेर जी डालमवाला से, कृष्ण लावत जी इटल से और राम निवास जी रोहिल डालमवाला से और भोलर कुमार जी डालमवाला से जी लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक पुनः आप लोगों से उम्मीद और आप लोगों को सिफारिश और आप लोगों को अरदास और वंदना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।